प्यारे दोस्तों, एक मौलाना साहब ने गलती से जिन्नात का निकाह पढ़ा दिया। उसके बाद जिन्नातों ने मौलाना साहब के साथ क्या किया, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मौलवी साहब जिनका नाम मोहम्मद नवाज है, वो कहते हैं कि मैं बच्चों को कुरान करीम पढ़ाता हूँ, इसके साथ ही दुनियावी तालीम की ट्यूशन बच्चों को देता हूँ। आजकल की साइंस ने जो तरक्की की है वो अपनी जगह है, मगर साइंस आज तक ये खोज नहीं लगा पाया कि जिन्नात का वजूद होता है या नहीं। इसलिए साइंस ने यह कह दिया कि जिन्नात का कोई वजूद नहीं होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हम इंसानों और जानवरों, नवादा के अलावा दूसरी मखलूक़ात की मौजूदगी को मानते हैं, जैसे कि फरिश्ते और जिन्नात, क्योंकि जिन्नात के हवाले से कुरान करीम में भी जिक्र आया है। इसलिए हम ये यकीन करते हैं कि न सिर्फ जिन्नात का वजूद होता है बल्कि वो हमारे आसपास भी रहते हैं, लेकिन वो हमें नजर नहीं आते। हमारी आंखें उन्हें देख नहीं सकती। जैसे हम इंसानों में कुछ इंसान बुरे और कुछ इंसान अच्छे होते हैं, वैसे ही जिन्नातों में भी कुछ जिन्नात अच्छे और कुछ बुरे भी होते हैं। और आज मैं आपको जो वाक़या सुनाने वाला हूँ वो बुरे जिन्नात का नहीं बल्कि अच्छे जिन का है। मौलाना साहब कहते हैं कि रात का न जाने कौन सा पहर था कि अचानक मेरे हुजरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं पहले ही दस्तक पर जाग गया। मुझे खुदा ने यह खूबी दी थी कि मैं चाहे जितनी भी गहरी नींद में हूँ, मगर थोड़ी सी खटखट से मेरी आंख खुल जाती है, और यही वजह थी कि मैं जाग गया और दरवाजे की तरफ देखने लगा। और फिर अचानक दूसरी मर्तबा दस्तक हुई, तो फिर मैंने अपने सिरहाने रखा मोबाइल उठाकर वक्त देखा तो 11:21 हुए थे। फिर दरवाजे पर तीसरी मर्तबा दस्तक हुई और इस बार आने वाले ने मेरा नाम भी पुकारा, इसलिए मैंने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। बाहर देखा तो दो अजनबी जवान मेरे सामने खड़े थे। मैंने उन दोनों को पहचाना नहीं था। मैंने उनको देखते हुए कहा, जी फरमाइए। उन्होंने कहा, मौलवी साहब, हमारे यहाँ पर शादी है, इसलिए हम आपको लेने आए हैं निकाह पढ़ाने के लिए। मैंने कहा, माफ कीजिएगा, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं है, जरा अपने बारे में तो बताइए। उन्होंने कहा, हम पड़ोस वाले गांव में रहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, आप लोगों का नाम क्या है, क्योंकि उस गांव में काफी लोग मुझे जानते थे, मैं भी उन्हें जानता था। उसने कहा, मेरा नाम जंजाल है और इसका नाम इफक है। तो मैंने अपने आप को कहा, अच्छा, अजीब नाम है। तो दोनों से थोड़ी देर बात करने के बाद मौलवी साहब उनके साथ चले गए। मौलवी मोहम्मद नवाज बताते हैं कि मार्च का महीना था, इसलिए रात थोड़ी ठंड हो गई थी। वो दोनों मेरे आगे थे और मैं उनके पीछे था। उनकी रफ्तार बहुत तेज थी, मगर वो मेरी वजह से आहिस्ता आहिस्ता चलने पर मजबूर थे। तकरीबन 20 मिनट चलने के बाद उनका रुख बदल गया। मैं भी मुड़ गया। ये देखकर मैं परेशान हो गया, क्योंकि गांव तो दूसरी तरफ था और जिस तरफ ये जा रहे थे उस तरफ तो एक बड़ा मैदान था जहां गांव के लड़के दिन के वक्त क्रिकेट वगैरह खेलते थे। मैंने कहा, भाई आप कहाँ जा रहे हैं? गांव तो उधर की तरफ है, इधर तो मैदान है। उन्होंने कहा कि असल में गांव में जगह नहीं थी, इसलिए हमने शामियाना इधर लगाया है। मैं भी चुपचाप उन दोनों के पीछे चल रहा था। वो दोनों वक्त वक्त पर पीछे मुड़कर मेरी जानिब देखते थे, जैसे कि यकीन करना चाहते हैं कि मैं उनके पीछे आ रहा हूं या नहीं। मैंने चलते हुए दोबारा कहा, सुनो भाई, शादी है ना आपके यहाँ? तो इफक ने जवाब दिया, जी हाँ। मैंने कहा, तो ये खामोशी क्यों है? क्योंकि हम मैदान के करीब थे और अभी तक मुझे कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, बिल्कुल सन्नाटा था। इसलिए मैंने उनसे पूछ लिया तो उन्होंने कहा कि जी 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 इंतजाम है। ये कहकर वो फिर से चलने लगे। 5 मिनट चलने के बाद वो मुझे शामियाना नजर आया और 2 मिनट चलने के बाद हम उसमें दाखिल हो गए। लाइटिंग का तो खूब इंतजाम किया गया था। मैं चारों तरफ अजीब नजरों से देख रहा था कि मेरे कानों में आवाज आई, खुशमदीद मौलवी साहब। मेरे सामने सलवार कमीज में एक शख्स खड़ा था। तो जंजाल जो लेकर आया था उसने कहा, ये दूल्हे के बाप हैं और उनका नाम सरदार मानस है। इसके बाद सरदार मानस ने कहा, आइए मौलवी साहब, मैं आपको ले चलता हूँ। इसके बाद वो आगे चलने लगे और मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। एक जगह जाकर सरदार मानस ने एक शख्स की तरफ इशारा करके कहा, ये दुल्हन के बाप हैं और इनका नाम शमरक साहब है। मैंने मुस्कुराकर उनकी तरफ मुसाफा करने के लिए हाथ बढ़ाया तो उन्होंने मेरा हाथ गर्म जोशी से पकड़कर हिलाया। मैंने महसूस किया कि उनके हाथ गैर मामूली तौर पर गर्म थे।
मगर मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं हैरान था और मेरी हैरानी की जो वजह थी वो ये कि मैंने उस शामियाने में अभी तक उस गांव का कोई भी इंसान नहीं देखा था। सब के सब चेहरे मेरे लिए अजनबी थे। मैंने दुल्हन के बाप से इस बात का जिक्र किया कि यहाँ गांव के कोई इंसान नहीं है, तो उन्होंने कहा, ओहो, आप इसलिए परेशान हैं। इसके बाद दुल्हन के वालिद ने एक लड़के को आवाज दी और करीब आने पर उससे कुछ कहा। इसके बाद वो लड़का वहां से चला गया। मौलवी साहब बताते हैं कि इसके थोड़ी देर बाद मैंने नजर साहब को आते हुए देखा। नजर साहब की इस गांव में परचून की दुकान थी। उसके बाद अहमद खान साहब मिले, शेरदिल साहब, गुलाम अली और शाहिद अली, इन सब को मैंने देखा। तब जाकर मुझे इत्मीनान हुआ। मैंने पूछा, नजर साहब, आपकी दुकान कैसी चल रही है? नजर साहब ने चौंकते हुए जवाब दिया, दुकान अच्छी चल रही है। इसके बाद मैं गांव के लोगों से और भी बातें करने लगा। इतने में इफक साहब ने मुझसे आकर कहा, मौलवी साहब, निकाह पढ़िए, देर हो रही है। मैंने कहा, जी चलें। फिर मैंने जाकर निकाह पढ़ाया। उन्होंने मुझे मिठाई भी दी, निकाह पढ़ाई के पैसे भी दिए और मुझे खाना भी खिलाया गया। खाना इस कदर लजीज था कि मैं बयान नहीं कर सकता। इसके बाद इफक और जंजाल जो मुझे लेकर आए थे, उन्होंने दोबारा मुझे दरवाजे तक छोड़ दिया और फिर वापस चले गए। मैंने जल्दी से वजू किया और सोने की तैयारी करने लगा। वजू करने के बाद बिस्तर पर लेटा तो जहन में ख्याल आया कि देखूं कि टाइम कितना हुआ है। मैंने सोचा अगर नमाज फजर का वक्त करीब हुआ है तो नमाज पढ़कर ही सो जाऊंगा, क्योंकि आने जाने में काफी देर लग गई है, तो शायद हो सकता है कि नमाज फजर का वक्त होने वाला है। इसी ख्याल से मैंने मोबाइल निकाला और टाइम देखने लगा। जब मेरी नजर वक्त के ऊपर पड़ी तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि मुझे उठे हुए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था, जबकि जहां मैं गया था वहां जाने में काफी वक्त लग गया था। फिर मैं सुबह होकर गांव में जाकर जिन लोगों से मैं मिला था उनसे रात के वाकयात के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा वो तो रात को अपने घर से कहीं निकले ही नहीं, उन्होंने किसी भी शादी में शिरकत नहीं की। मैं बहुत हैरान हुआ, वापस आ गया। जब मैंने मिठाई और निकाह के पैसे देखे तो मुझे यकीन हो गया कि नहीं, ये मेरा वहम नहीं है, बल्कि मैंने यकीनन शादी में शिरकत की थी। इसके बाद मुझे पता चला कि जिस शादी में मैंने शिरकत की थी वो इंसानों की नहीं बल्कि जन्नातों की शादी थी, और मैंने जन्नात का निकाह पढ़ाया था। आज भी जब ये वाकया मुझे याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैंने जिंदगी में जन्नात का निकाह पढ़ाया था। मेरे लिए अच्छा ये था कि वो बुरे जन्नात नहीं बल्कि वो नेक और अच्छे जन्नात थे जिन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। मौलाना साहब बताते हैं कि जब भी मैं ये वाकया किसी को सुनाता हूँ तो वो इस बात पर यकीन नहीं करता है कि वो जन्नात आपको कैसे अपने साथ ले गए और आपको छोड़ने भी आए, और आपने उनका निकाह पढ़ाया और आप सही सलामत आ भी गए। बहुत से लोग कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मेरे साथ ये वाकया सच में पेश आया है, और जब भी मैं इस वाकये को याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं अल्लाह का ये भी शुक्र करता हूं कि वो बुरे जन्नात नहीं थे बल्कि अच्छे जिन्न थे, नेक जन्नात थे, जिन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि मुझे सही सलामत घर तक छोड़ दिया। प्यारे दोस्तों, कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे वाकयात पेश आ जाते हैं जिन पर यकीन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो असल में हकीकत के दूसरे पहलू होते हैं। बाज मर्तबा लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जब अपनी आंखों से देख लेते हैं तब उन्हें विश्वास हो जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब को नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हम मिलेंगे बहुत जल्द आपसे एक और नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।